गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विनीता राजपूत। स्टूडेंट्स, हमने आपको इससे पहली वीडियो में सेकंड चैप्टर का वर्क सेंड कर दिया था, कॉपी का यानी नोटबुक का, और आई होप आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा। जो क्वेश्चन आंसर थे वो आपको नोटबुक में करने थे और जो एक्सरसाइज थी वो आपको बुक में फिल करनी थी। तो सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, वर्ण विचार जो था। अब देखिए थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर है हिंदी व्याकरण का संधि। संधि मीन्स कॉम्बिनेशन यानी मेल। अब देखिए शब्द संधि के बारे में, संधि का क्या अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल यानी दो वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब देखिए इसका संधि के बारे में कुछ विशेष पॉइंट बताए गए हैं। संधि सदैव दो ध्वनियों में ही होती है, शब्दों में नहीं होती। संधि होने पर ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। ध्वनियों में सदैव एक समान परिवर्तन नहीं होता। यह परिवर्तन कभी एक ध्वनि में, कभी दूसरी ध्वनि में और कभी दोनों ध्वनियों में होता है। जब दो शब्दों के बीच संधि होती है तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मेल हो जाता है। जैसे शरण प्लस आगत इक्वल टू शरणागत। इसी तरह से सज्जन, सज्जन का क्या होगा संधि विच्छेद, सत प्लस जन। यथा उचित, यथा प्लस उचित यथोचित। फिर है दु प्लस भावना दुर्भावना। तो ये कुछ संधियाँ दी हुई हैं। संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं यानी काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। संधि के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होती है, दो स्वरों के मिलने से उसमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कवींद्र, कवि प्लस इंद्र इक्वल टू कवींद्र। फिर स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। 1 दीर्घ संधि, 2 गुण संधि, 3 यण संधि, 4 वृद्धि संधि तथा 5 अयाधि संधि। ये स्वर संधि के प्रकार बताए गए हैं। अब देखिए इनके बारे में दिया हुआ है। दीर्घ संधि, गुण संधि, ये सबके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो ये आप सही से पढ़ेंगे ध्यान से और इनको लर्न भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से संधि बनी हुई है। ये यहाँ से यहाँ तक सब दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं। फिर ये यहाँ पे गुण संधि, गुण संधि जब ए का, अब देखिए दीर्घ संधि क्या होती है, जब हर्ष या दीर्घ ए ई उ री के बाद समान स्वर अ ई उ री आता है तो दोनों स्थान पर दीर्घ स्वर आ ई उ री हो जाता है। इस परिवर्तन को दीर्घ संधि कहते हैं। इसी तरह से गुण संधि जब ए आ का संयोग ई तथा री से होता है तो क्रमशः ये ए ओ और अर हो जाता है। इस प्रकार की संधि गुण संधि कहलाती है। जैसे ये दिया हुआ है शुभ प्लस इच्छु शुभेच्छु। ऐसे ही दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है नियम प्लस अनुसार, नियमानुसार। फिर आती है यण संधि। ई के बाद कोई असमान स्वर आए तब ई का य, उ का ब और री का रा हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष, ये दिया हुआ है अधि प्लस अक्ष इक्वल टू अध्यक्ष। यदि प्लस अपि यद्यपि। इसी तरह से वृद्धि संधि, वृद्धि यानी बढ़ रहा है। इसमें जब ए आ का ए से मिलने पर ए हो जाता है तब ए आ का ओ
आउ से मेल होने पर भी आउ हो जाता है। जैसे वृद्धि संधि के ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक प्लस एक, एकाएक। लोक प्लस ऐषणा, लोकैषणा। धन प्लस ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। तो इस तरह से ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आती है अयादि संधि। अयादि संधि जब ए, ओ, आई, आउ के बाद कोई अन्य स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः अय, अब, आय तथा आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे चे प्लस अन, चयन। ने प्लस अन, नयन। गय प्लस अक, गायक। इस तरह से ये इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। व्यंजन संधि या हल संधि। ये व्यंजन संधि के बारे में दिया हुआ है। व्यंजन में किसी व्यंजन या स्वर के मिलने से उसमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिए हैं, बाक ईश, वागीश। सत प्लस आचार, सदाचार। उत प्लस अ, उदय। इस तरह के ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फिर आती है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग यानी ये जो डबल डॉट लगे होते हैं, विसर्ग के साथ या स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के बाद च, छ, श व्यंजन आए तो उसमें तो विसर्ग शा में बदल जाता है। जैसे दुह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। दु प्लस शासन, दुशासन। नि प्लस चल, निश्चल। तो इस तरह से ये विसर्ग संधि के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट ये सब आपको संधियां पढ़नी है ठीक से और समझ के आपको इनकी रीडिंग भी करनी है। और ये डेफिनेशन आपको जो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है ये लर्न करनी है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम आपको इसकी एक्सरसाइज का वर्क सेंड करेंगे बुक की। थैंक्स।